हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। यह है पोकेमॉन फायर रेड का तीसरा एपिसोड। और पिछली बार मैंने ब्रॉक को हरा दिया था और अब हम लोगों ने जिम बैच जीत लिया था। यह हमारा पहला बैच बोल्डर बैच। और मैंने एक नया पोकेमॉन भी पकड़ा है जो है पिकाचू, जो ब्रिजियन फॉरेस्ट में आराम से मिल गया था लेवल 3 पे। और मैंने इसको थोड़ा ट्रेन किया है और इसको थंडर शॉक इससे पहले से आता था। थंडर में भी ये सीखा है। इसको लेवल 9 पे बहुत मेहनत से मैंने पहुंचा दिया है। और मेरा 4 मिलियन भी हो गया है लेवल 18 पे। और मैंकी को भी मैंने थोड़ा ट्रेन किया है। ट्रेन करके इसको थोड़ा फाइटिंग स्पीड भी मैंने इसका बढ़ाया है और कराटे सब इसको नया मूव सिखाया है। जिस कोई ने पिछला वीडियो नहीं देखा है कृपया करके पहले पुराना वीडियो देख लें तब आगे की वीडियो देखें। चलिए अब जाते हैं आगे की ओर। आज हमें जाना है माउंट मून की ओर। आगे पिछली बार मैंने यहाँ पर चारों प्रति तो घूम लिया था, आसपास के घर भी विजिट कर लिया था। ओह आलोक, आई एम ग्लैड टू सी टू मेट एंड प्रोफेसर ओक एआइड। आई हैव बीन आस्क्ड टू डिलीवर यू गो यू रिसीव द रनिंग। चलो हम सबका रनिंग शूज मिल गया। अब हमको पता है कैसे इसे यूज करते हैं। ठीक है, ओके। मतलब ये प्रोफेसर का असिस्टेंट जो हमें रनिंग शूज देने के लिए आया था। डियर आलोक, here is a pair of running shoes. We love the challenge. Remember, I always you don't give up from mom. अरे हमारी मॉम ने ये भेजा, अच्छी बात है। रनिंग शूज तो काफ़ी तेज है। वो हमारा फर्स्ट बेहतर। Excuse me, you look me at you, aren't you? क्या है तुम्हारे और देखने के लायक है। और इसका नाम जेंस है। मैंकी मैंने गलत भेज दिया, कोई बात नहीं। इससे रोंगटूम से हराने में इजी होगा, इसलिए मैंने मैंकी को रोंगटूम सिखाया कि मतलब फ्लाइंग टाइप को मतलब इजी वे में हरा सकें। और सैंड अटैक से कुछ नहीं होगा, एक्यूरेसी फेल होगा बस। उसके बाद एक बार स्क्रैच मार देते हैं। उसके बाद अगला टाइम भी इसका कुछ होगा फ्लाइंग टाइप, इसलिए हम पोकेमॉन ही चेंज कर देते हैं। पीजी ही है तो इसलिए हम पिकाचू को लाते हैं, जिससे पिकाचू का भी लेवल अप होगा, 9 से 11 पे पहुँच जाएगा। पीजी फिर से पीजी एक पिकाचू का थंडर शॉक में इसका काम खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तो बच गया, बहुत बड़ी बात है। दूसरे बार में ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी डैमेज दिया है एक पीजी ने, मानना पड़ेगा। पिकाचू को और ट्रेन करना पड़ेगा। चलो 144 $1 मिल गया मुझे। ये बैक कैसे लग रहा है ये है अच्छा, ये ब्रिजियन फॉरेस्ट वाला ही बैक का चला, अच्छा बात है। इससे फिर से बैटल किया जाएगा। फिर से कहते हैं इसके पास है तो इसको हराना तो इजी पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो है रॉकटूम जो वक्त टाइप पे सुपर इफेक्टिव है। बीडिल भेज रहा तो चेंज करना चाहिए, नहीं तो आराम से मैंकी संभाल लेगा। रॉकटूम हम 4 मिलियन को थोड़ा कम यूज करेंगे अभी, क्योंकि उसको लेवल 3 हो चुका है। ज़्यादा यूज करने से ओवर लेवल हो जाएगा। ये सब बहुत कम लेवल का है। चलो हमारा मैंकी लेवल 12 पे भी हो गया। नो कोई कहती पेड़ के लिए चेंज नहीं करना, हमारा मैंकी सबको संभाल लेगा। एक रॉकटूम यूज होगा, बस कहानी खत्म। क्योंकि सुपर इफेक्टिव मूव ना है, इसलिए हम लोग आराम से इसको हरा सकते हैं। फिर से बैटल कर लेना, क्या दिक्कत है। हाय, आई लाइक योर शॉर्ट्स, हेयर इज डिलीट फुल कम्फर्टी एंड ईजियर टू वियर। कहा हमने तो शॉर्ट्स पहना ही नहीं है, हमने तो फुल पैंट पहना है। गजब बात है। एक एस्टर बेन, इससे इसका नाम बेन है। कराटे चॉप से तो इसका कहानी ख़त्म हो जाएगी जीवन में, क्योंकि नॉर्मल टाइप है और मेरा फाइटिंग टाइप है। एकन से भेज रहा तो हाँ चेंज करना चाहेंगे, पिकाचू को भेजना चाहेंगे। एकन से कोई दिक्कत तो नहीं है पॉइजन टाइप है तो, लेकिन हम पहले इसको थंडर शॉक से हराने की कोशिश करते हैं। बहुत कम डैमेज है तो इसको पैरालाइज कर लेते हैं। हम कर लेते हैं थंडर वेव से पैरालाइज हो गया। उसके बाद इस पर हम थंडर शॉक चला के इसको हरा लेते हैं। ऐसे हमको स्टेटस वाला मूव पसंद नहीं आता ज़्यादा, हमको अटैक वाला मूव खाली पसंद आता है। लेकिन इस बार मैं पहली बार यूज करके देखना चाहता हूँ क्या होता है। ओह माय गॉड, हमारा पिकाचू फेंट हो गया। कोई बात नहीं, मैंकी है, लेकिन पिकाचू हमारे कम लेवल का है, जिस कारण हम सब का पिकाचू तुरंत फेंट हो गया। और कोई बात नहीं है। चलो मैंकी का तो कम से कम लेवल अप होने वाला है थोड़ा देर में। जाते हैं एक बार, नहीं आगे भी तो होना ही चाहिए।
रहने देते हैं, पिकाचू का भी रिवाइव नहीं करते हैं, आगे वाला पोकेमॉन सेंटर पे करवा लेंगे। ये कौन सा बैक करे चक्रेज विल यू लाइक टू बैटल, यस करना चाहेंगे इसलिए। ये भी बिदल भेज रहा है, इसको मैंग के आराम से हरा देगा, सुन के टेंशन नहीं है। रॉकटॉम कहानी ख़त्म। मैंकी बहुत पावरफुल है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंकी को यूज नहीं करते अपने गेम प्ले में। मैंने सोचा कि इसका पोकेमॉन है तो यूज करना चाहिए, इसलिए हम यूज करेंगे इस बार मैंकी को अच्छे से। रॉकटॉम और मैंकी शायद लेवल 28 पे इन्वॉल्व होता है, तो उतना लेवल तक इसको ले जाने में काफ़ी अभी टाइम लगेगा। तब तक आप सपोर्ट करते रहिए। हार्डन यूज करने से कुछ नहीं होगा, इजी वे में मैंकी से हरा देगा। अब कौन सा पोकेमॉन आ रहा है? कहते पे नहीं, चेंज कुछ नहीं करना है हमको, इसी को ट्रेन करना है, इसलिए इसी से हराना है। रॉकटॉम इजी वे में। चलो कहते पे का काम ख़त्म। फिर से शायद कहते पे ही होगा, नहीं तो भी मेटापॉड भेज रहा है। मेटापॉड के पास तो कोई अच्छी एबिलिटी ही नहीं है, मतलब अच्छी हार्डन छोड़ के उसको इजी वे में हम लोग हरा सकते हैं। रॉकटॉम लो फिर से मिस हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से रॉकटॉम यूज पीपी ख़त्म हो गया। अच्छा ओके, तो कराटे चॉप से यूज होगा। कराटे चॉप बहुत कम डैमेज दे रहा, तो हमें कराटे चॉप मारते मारते इसको ख़त्म करना पड़ेगा। 3 टर्न लगेगा। वो हार्डन से अपना डिफेंस बढ़ा रहा है और यही दिक्कत है, उसको हराने में बहुत टाइम लगेगा। 2 बार और इसका काम ख़त्म। 1 बार और नहीं तो ये 2 बार लग जाएगा, क्योंकि हार्डन यूज कर रहा है बार बार ना। हार्डन का फ़ायदा तो दिख रहा है, लेकिन ये लास्ट टाइम कहानी ख़त्म। और क्या इजी वे में हम लोगों ने हरा दिया। चलो बाद में ये 108 $पोके मिला, अच्छी बात है। इससे भी लड़ लेते हैं लड़के से। दैट लुक यू हैव गिव टू मी इंगुरिजिंग, ऐसा कहाँ से होगा? लास्ट शैली इसका नाम है, राइटिटा है, तो इसे मैंग के आराम से हरा देगा कराटे चॉप के अच्छी मेहनत से। 2 कराटे चॉप से इसका कहानी ख़त्म, इसमें मेहनत नहीं लगेगा। नीदरलैंड है भेज रहा है, तो हमको चेंज करना चाहिए, तो हम चेंज करके देखना चाहते हैं, ताकि इसमें थोड़ा पॉइजन टाइप का है, तो उसको मतलब फिजिकल टच देगा तो और दिक्कत है, इसलिए उसको एम्बर से हराने की कोशिश करते हैं। 2 एम्बर में तीसरा कहानी ख़त्म हो जाएगा। एक स्क्रैच भी मार सकते थे लोग। चलो कहानी ख़त्म हो गया। 4 मिलियन को एक्सपीरियंस मुझे नहीं दबाने का था। अच्छा कोई बात नहीं, हम इसको हील करके लाते हैं। चलते हैं जल्दी से हील कर लेते हैं इसको। पोकेमॉन सेंटर पास ही में है। फिर से हम लोग आ गए हैं फ्यूचर सिटी। नर्स जो है जल्दी से हम लोग को हील कर दीजिए, क्योंकि हमको आगे भी खेलना है, खेल को उसे हराना है वापस से। पोकेमॉन बैटल काफ़ी इंजॉयबल चीज़ है, शायद रियल लाइफ में भी होता है ऐसा, तो काफ़ी अच्छी बात रहता। रनिंग शू तो काफ़ी यूज हो रहा है। देखते हैं अब अगला कौन है। इससे भी लड़ लेते हैं नीचे लड़के से। यहाँ पर शायद मैंने एक वीडियो में देखा था, यहाँ पर बैरी मिलता है, यो ऑरेंज बैरी मिल गया, अच्छी बात है। ये पोकेमॉन को हम होल्ड करने के लिए देंगे। ओह यू आर नॉट वेयरिंग शॉर्ट्स, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। ओह ये तो लगता है ऊपर वाला लड़का जो शॉर्ट्स के बारे में बोला था ही है, ये भी शॉर्ट्स के। इसके पास स्पीडो, अच्छी बात है, लेवल 14 का है, तो इसका तो रॉकटॉम से कहानी ख़त्म हो जाएगा। बच गया। स्पीडो भी बहुत पावरफुल है, इसका मतलब ये, क्योंकि लेवल 14 का है, मेरा मैंकी लेवल 13 का है। इसके हराने के बाद इजी पे में लेवल 14 पहुँच जाएगा मेरा मैंकी भी। चलो एक्सपीरियंस पॉइंट अच्छे तरह बहुत मिल गया। चलो हम लोग जीत गए। लॉस्ट करने से क्या होगा? नीचे भी कुछ है? नहीं, नीचे भी कुछ नहीं है। बोला नीचे भी कुछ मिलेगा, नहीं कि नीचे कुछ है, तो आगे की ओर चलते हम लोग। इससे भी लड़ लेते हैं, लेकिन बैटल स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये बैक कैचर है, इसका नाम जेम्स है ना। कैटीपी भेजा है, तो इसको तो आराम से रॉकटॉम से हरा दिया जाएगा। चलो ये फेंट हो गया। फिर से क्या भेज रहा है? मेटापॉड, तो मेटापॉड के लिए मैं चेंज नहीं करूँगा, तो इसको तो रॉकटॉम से आराम से हरा दिया जाएगा सिंगल टैप में।
बच गया क्योंकि इसका डिफेंस हाई हो जाता है जब मेटापॉड के फेज में जाता है तो कराटे चॉप से ख़त्म होगा इसका कहानी। हाँ ख़त्म हो गया, अच्छी बात है कि उसकी रॉक तुम का पीपी बहुत कम है, ज़्यादा पीपी बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलते ही लड़कियाँ क्या बोलती हैं, ये भी बैटल करेगी। ड्यू टच में, इतना खूबसूरत भी नहीं हो तुम जिसको तुमको टच करना पड़े। लास्ट रोबिन इसका नाम, जिगलीपफ है, अच्छी बात है, पहली बार मैंने जिगलीपफ देखा है, इस गेम में भी देखा है। ओह माय गॉड, इसके लिए तो मेरा चार्मिंदर काफ़ी रहता है, लेकिन रॉक तुम से काम हो बन जाएगा शायद। फायरी टाइप है तो इसमें फाइटिंग टाइप मूव काम नहीं करेगा, तो इसमें स्क्रैच मार के देखते हैं। स्क्रैच तो काफ़ी कम कर दिया। लेवल 15 का हमारा मैंकी हो गया, अच्छी बात है। और इस ग्रास में भी देखते हैं कौन सा पोकेमॉन आता है। अच्छी बात है, हमको रिडोरैन कहीं पकड़ना था, रिडोरैन लेवल 7 का मिल गया, अच्छा बात है। इसको ईजी वे में गेम सेव कर लेते हैं, अब इसको पकड़ते हैं। कराते शॉप लौकी, इसको स्क्रैच ही मारते हैं, ज़्यादा डैमेज नहीं करना है। वाह, इसके पास तो पेक भी, अच्छा बात है। बैक से पोकेमॉन फेंकते हैं, कितना था, लो रिडोरैन पकड़ा गया, अच्छी बात है। हम लोगों ने लेवल 7 का रिडोरैन पकड़ लिया है। It is large air flapped and like beings when it listen to distance or the extent that shocks it burst when angered। नहीं अच्छी निकनेम नहीं देना हमको, इसलिए बैक कर लेते हैं लोग। निकनेम हमको अच्छा नहीं लगता, नहीं देना बैक। बैक नहीं हो रहा है, ओके बैक। अब इसमें हमको नहीं देखना कौन सा पोकेमॉन निकलेगा। फिर से रीडर है, ये लेवल 6 का, इसे हरा देते हैं। रॉक तो कराते चॉप यूज करते हैं, क्रिटिकल हिट मिल गया, अच्छी बात है। और लो पॉइजन भी हो गया, तो दिक्कत वाली बात है। चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ पर कोई है, ये लड़का क्या कर रहा है, भेना आयुर्वेद वह लिखा हुआ है, बहुत अच्छा। आई बेटर टू टेक ए रेस्ट एट द रॉक सोल्यूलियन टेक ए लॉट ऑफ यू, तो हमको भी रिपेल का भी ज़रूरत पड़ सकता है। देखते हैं यहाँ पे कौन सा पोकेमॉन आ रहा है। एक स्पीरो आ रहा है, नहीं स्पीरो तो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए इसको हरा देते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बहुत बढ़ेगा हम चुका। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, कोई बात नहीं, पॉइजन से कोई दिक्कत नहीं। वाह, दैट इज बोलते हुए यू गेट फ्रॉम इट ब्रॉक, ब्रॉक इज सो कूल, इट इज जस्ट पर पीपल लाइक रिस्पेक्ट हिम, आई वांट टू जिम लीडर लाइक हिम। अच्छी बात है, ब्रॉक एक अच्छा भाई भी है और एक अच्छा जिम लीडर भी है, वो अपना 9 भाई का अच्छा से ख्याल रखता है, भाई और बहन को। आई ट्रिप दो ओवर रॉकी जियोडूर, पोकेमॉन जियोडूर। यहाँ पर ही लगता है बेरी है, देखते हैं कौन सा बेरी निकलता है। प्रिज में बेरी, चलो एक बेरी तो एक्स्ट्रा मिला। मैंकी फेंट हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग पोकेमॉन सेंटर के बाहर हैं। चलो थैंक यू नस्लिया। इसी के बारे में लगता बात कर रहा था एक लड़का। हेलो देयर आई लुड लैडी, आई हैव गॉट टू डील फॉर यू, आई हैव सीन ए सीक्रेट मैजिक ऑफ। ना ये जेम्स को एक मतलब बुड़बक बना दिया था एक बार, और उसको सारा पैसा ले लिया था, इसी बुड़बक मैजिक आप बेच के। हमको नहीं चाहिए मैजिक आप, हमको चाहिए रहेगा तो हम अपना फिशिंग रॉड से पकड़ लेंगे जब हमको मिलेगा था। सेट ऑफ 6 बॉल इन माई बेल्ट, दैट इज आई ऑलमोस्ट 6 पोकेमॉन विथ यू। मेरे पास तो अभी 3 ही है। दादाजी क्या बोलते हैं, टीम रॉकेट अटैक सिरुलियन सिटी, नॉट ए डे गोज विथआउट टीम रॉकेट यूज बिंग इन यूज। 3 रॉकेट है ही ऐसे, लेकिन वो अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है। यू समटाइम्स you will have too many Pokemon add anymore, it causes to store in PC। ये बात तो है, ये लड़के से लगता मैंने बात नहीं किया था। अरे भाई रुक जा, ये बात तो इससे किया था, मुझे ध्यान नहीं रहा। चलो अब आगे की ओर जाते हैं, केव में चलते हैं, कौन कौन सा पोकेमॉन मिलता है। माउंट मून में हम लोग आ चुके हैं, ये पोकेमॉन यहाँ पर रखा हुआ, पोकेबॉल को पहले देख लेते हैं। जूवेट तो मुझे नहीं चाहिए,
तो हम लोग मैंकी को ही ट्रेन करते हैं तब तक, क्योंकि यहाँ पे रॉक टाइप पोकेमॉन आएगा तो हमारे फाइटिंग टाइप मदद करेगा काफ़ी, और फ्लाइंग टाइप आएगा तो रॉक तुम मदद करेगा। कौन सा TM मिला? TM09 एक बार देख लेते हैं बैग में। TM केस में देख लेते हैं। ओपन बुलेट सीड मिला है, इसको यूज कर पाएगा कोई मेरा पोकेमॉन सीखने वाला नहीं है बुलेट सीड, कोई बात नहीं। फिन से जुबैट, इसको रन करते हैं, लेकिन जुबैट से मेरा रॉकटूम का HP अधिक PP खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम पिकाचू को आगे रख लेते हैं, रन कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसको पिकाचू को आगे कर लेते हैं। पोकेमॉन स्विच, जिससे हमारा पोकेमॉन पिकाचू का भी थोड़ा लेवल बढ़ेगा, और लाइज हील हम सबको मिल गया, अच्छी बात है। इससे थोड़ा बेहतर भी कर लेते हैं। स्पीशीज मैन आर इन द केव, व्हाट आर यू क्या ये बैक कैचर ही लग रहा है। बीडल, अभी तक इसके पास बीडल, इस फॉर्म में तो बिड्रिल बन जाना चाहिए ना लेवल 11 पे। क्या कर सकते हैं, इसको बिड्रिल पसंद है तो बिड्रिल नहीं पसंद, इसको क्या कर सकते हैं। तो थंडर शॉक यूज करना चाहिए, लेकिन सिंगल मूव ही है उसके पास, इसमें पॉइजन नहीं हो, बाकी सब ठीक है। पिकाचू से ज़्यादा फास्ट है बिजली से, पता चल रहा है कि वो पहले मूव सेट कर लिया यूज। चलो पिकाचू को तो अच्छा ले HP मिला, ककूला नो कोई चेंज नहीं। हार्डन यूज करो चाहे कुछ भी यूज करो, पिकाचू का थंडर शॉक काफ़ी है। हम सोच रहे थे कि आगे जाके हमें कभी EV मिला तो उसको ज्वलती ऑन मैनुअल कर लेना चाहिए, देखो पिकाचू से ज़्यादा मतलब पावरफुल रहेगा यूज में भी। आप सबको बताइएगा कि रखना चाहिए पिकाचू का टीम में आगे की और कि नहीं। 132 पोकेडॉल मिला, हम चलते हैं आगे। फिन से जुबैट, एक थंडर शॉक कहानी खत्म, बच गया काफ़ी अच्छा, क्योंकि सेम लेवल पे ना है इसलिए। चलो ऊपर लाइजिल हो गया, अच्छी बात है। 2 बार में कहानी खत्म। हाँ पिकाचू का इस बार लेवल अब बहुत ज़्यादा होगा, इससे बात करके देखते हैं। बात, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड टू फाइंड मी है। बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है, अपने दोस्तों को खोजने के लिए, यहाँ पर नहीं आएगा कोई। चलो पिकाचू यूज थंडर शॉक, बहुत कम हो रहा है क्योंकि किलफेरी है, इसके लिए हमको लगता है चेंज करना पड़ेगा। चेंज कर लेते हैं पोकेमॉन। मैंकी नहीं, पॉइजन, ये स्टील है, स्टील टाइप है, फेरी टाइप है, सुपर इफेक्टिव स्टील मूव। क्या हो रहा है, बहुत 5 टाइम्स हिट कर गया ना। मेटल क्लॉ यूज करते हैं। लो ये तो दिक्कत वाली बात है, मेटल क्लॉ यूज करना पड़ेगा। फ्रेंडली लव, अब दिक्कत वाली बात हो सकता है, और पोकेमॉन हमको चेंज करना पड़ेगा। एक के लिए फेरी हम उसको इतना दिक्कत कर दिया, हमको लगा नहीं था। चेंज कर लेते हैं पोकेमॉन। मैंकी कुछ कर सकता है, लेकिन मैंकी शायद फीमेल है, इसलिए इस पर वो काम नहीं करेगा। ट्रैक टू ट्रैक कुछ भी रहता है। रॉक तो यूज करते हैं। टोपर भी बच गया, किलफेरी का HP बहुत ज़्यादा है। ये रॉक कौन सा यूज करिए, पिकाचू को हम क्यों कहता है सिखाना चाहते हैं। ग्रॉल को हटा देते हैं, ग्रॉल तेल भी कोई काम का नहीं, तेल भी वो पहले हटाते हैं। चलो अब पिकाचू ने कम से कम एक फिजिकल डैमेज वाला तो सीखा। नीचे की ओर चलते हैं पहले, यहाँ पर पहले जाकर देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक पोकेबॉल है, अच्छी बात है। प्रोफेसर लग रहा है, बहुत डोंट स्लिक टू मी, हम आपसे छुपेंगे क्यों, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मैग्नेट। चलो इसको क्यों कहते हैं कि देखते हैं क्या होता है, कितना डैमेज करता है पिकाचू। टाइकल यूज कर रहा है, अच्छा बात है। क्यों कहता है तो बहुत नॉट इफेक्टिव है, चेंज करना पड़ेगा पोकेमॉन, हमको मैंकी की ओर जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, कराते चॉप, रॉक तुम यूज कर लेते हैं। मैं स्टील टाइप है तो स्टील और थे तो फाइटिंग टाइप सुपर इफेक्टिव हो जाएगा। चलो मैंकी तो हमारी टीम में काफ़ी यूजफुल हो रहा है। भोल तो रहने देते हैं, क्योंकि रॉक तुम से हमारा काम हो जाएगा। ब्रॉक का गिवन जो दिया है TM बहुत ताकतवर है।
बॉल तो का आधा HP तो चला गया। अब इसको रॉक टूम में कॉम मारते हैं तो ये हार जाएगा। लो अटैक ही मिस हो गया मैंकी का। रॉक टूम का ही दिक्कत है क्योंकि 80% उसका एक्यूरेसी है। इस बार तो हम लोग चलो जीत गए। हमको लगता है और डीप जाने से पहले एक और नर्स जैसे हील करवा लेना चाहिए। पहले पोकेबॉल उठा लेते हैं, पोर्शन मिला नहीं, हम बाहर जाके हील करवा लेंगे और एक आबे तलाव कर लेते हैं जिससे थोड़ा मतलब बाद में दिक्कत नहीं हो। तो ये जुबैत बच गया, दिक्कत वाली बात है। बार बार जुबैत यूज करता है एस्टोनिश और अथी अपने आप को पैरालाइज कर लेता है। अच्छी बात है। 11 का हो गया। 50 HP कम मिल रहा, बहुत एक्सपीरियंस बहुत कम मिल रहा। रेयर कैंडी, लेकिन रेयर कैंडी का भी यूज नहीं करेंगे। जब ज़्यादा लेवल को कोई चीज़ पे आएगा तब हम सभी रेयर कैंडी का यूज करेंगे, फ़ायदा होगा। थंडर शॉक यूज कर लेते हैं 2 बार, बस इसका कहानी ख़त्म हो जाएगा। ये तो पैरालाइज हो गया। अब फिर से थंडर शॉक में बस इसका कहानी ख़त्म। चलिए हम लोग जीत गए और क्या। इससे एक और बैटल कर लेते हैं। भाई बग कैचर होगा। यू नीड टू थ्रू द सिलेरियन कैप टू सिलेरियन सिटी। अच्छी बात है, वो तो जाना ही है। तुम्हारे पास कोची है कैटरपी, दिक्कत कर जाएगा ये कैटरपी हमको। क्यों अटैक पहले कर लेते हैं पिकासो से। अच्छी बात है। स्टिंग शॉट यूज कर रहा है, जब तक एक बार थंडर शॉक यूज कर लेते हैं। एक बार क्यों अटैक पहले कर लेते हैं। हाँ क्यों अटैक ज़्यादा डैमेज दे रहा। थंडर शॉक। चलो अब हम पोकेमॉन चेंज कर देंगे। 112 मिल रहा है। कैटरपी आ रहा है तो चेंज करना चाहिए। चार्मेंद्र को लाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अभी तक इसका स्लीप है, अभी तक सो ही रहा चार्मेंद्र। सॉरी चार्मेंद्र बोलने के लिए, चार्मेंद्र अभी तक सो ही रहा। लो ये तो मिस कर जाएगा तक 3 टर्म तक सोएगा। उठ जा चार्मेलियन, नहीं तो कहती फिर से हारना पड़ जाए। क्या दिक्कत वाली बात है। ये मेरा स्पीड हो कम के लिए कहती पीस लगता हार जाएंगे हम लोग। बैकअप हो गया, अब एक बार में तो कहानी खत्म। चलो चार्मेलियन का कमाल तो हम दिखाए उठने के बाद। मैं तो पौध यूज कर रहा, कुछ चेंज नहीं करना हमको। हमारा चार्मेलियन काफ़ी आदत हो गया चार्मेंद्र बोलने का। 2 एपिसोड में, पिछला एपिसोड देख लीजिएगा, उसी में मेरा चार्मेलियन इन्वॉल्व हुआ था। चार्मेलियन में इन्वॉल्व हुआ था चार्मेंद्र से। अच्छी बात है। एक पोकेबॉल नीचे की तरफ है, इसको जाके ले लेना चाहिए साइड में। पिकाचू, इसको थंडर शॉक से सुला दो। फिर से ये बच गया, काफ़ी बड़ी बात है। चलो इसका काम ख़त्म हो गया। चलो लेवल 12 पर पहुँच गया पिकाचू। पोकेबॉल ले लेते हैं, वहाँ से निकलते हैं। डायरेक्ट एस्केप रोप से भी हम इस केव के बाहर निकल सकते हैं। ऐसा करता है, हम एस्केप रोप ही यूज कर लेते हैं। सॉरी जियो दूध, हम आपको यूज नहीं करना चाहते क्योंकि हमको पता है 3 HP पे है, कि लेवल अप हो गया तो उसका HP बढ़ गया पिकाचू का। हम यूज कर लेते हैं बैक से एस्केप रोप यूज कर लेते हैं। कहाँ है एस्केप रोप, जो यूज कर लेते हैं। चलो अब पोकेमॉन सेंटर से थोड़ा हील हो जाते हैं। अब थोड़ा अंदर के पहले एक बार रिपेल किन लगे हम लोग आते हैं यहाँ से, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा बार बार यूज करने में। आगे जाने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत तकलीफ हो रहा है आगे जाने में। दीदी जाने दीजिए, नीचे से शॉर्टकट ले लेते हैं। अरे सब दिखते हैं रास्ता में, सब कुछ आ रहा है। चलो पोकेमॉन पहुँच गया। 3 रिपेल ले लेते हैं। हम इसके पास एक रिपेल था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। 4 रिपेल ले लेते हैं तो 5 हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। 1400 बहुत खर्चा है, जितना कमाई किया उसमें आधा तो चला गया ऐसे हैं रिपेल खरीदने में ही। चलो फिर से चलते हैं अंदर की ओर।
हम सब पहुँच गए हैं। फिर से केव की ओर अंदर प्रस्थान करते हैं। माउंट मोन सोलिडियन सिटी की ओर लेके जाता है ये केव। रिपेल यूज कर लेते हैं। पहले इस जुबत को एक और बार देखते हैं हारता है कि नहीं हारता। फिर से वो एक लेवल मतलब कुछ HP पर बच गया, 2-3 HP पर। एक ठंडा शॉक और देंगे, बस कहानी करते हैं इसका। अब मैं पहले बैक से रिपेल यूज कर लेता हूँ। रियर का इंजन यूज करना हमको। रिपेल हो गया यहाँ पर तो है। रिपेल यूज कर लिया। अब चलते हैं आगे। क्या नीचे मैंने अभी तक नहीं गया, नीचे एक बार जाकर देख लेते हैं। सामने चलते हैं लेफ्ट की ओर, फिर से नीचे। यहाँ पर 3 रॉकेट का एक मेंबर देखते हैं। बी आर टीम रॉकेट, बी आर पोकेमॉन गैंगस्टर, बी स्ट्राइक फियर विथ आवर स्ट्रेंथ। देखते हैं इसका नाम कुछ है, ग्रैंड है खाली, उसका नाम नहीं बताया हुआ। सेंचुरी है ना, दिक्कत वाली बात है। सेंचुरी पे तो मेरा पोकेमॉन का अटैक को फायदा नहीं होगा, तो मैंकी को निकाल लिया जाए। मानते हैं ग्राउंड टाइप है तो दिक्कत करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए तो रॉक तुम ही काफ़ी होगा। बहुत दिक्कत वाली बात है। मुझे दूसरा पोकेमॉन निकालना पड़ेगा, 4 मिलियन से काम चलाना पड़ेगा। ग्राउंड टाइप के सामने हम सबको बहुत वीकनेस भी है। मेटल क्लॉ लो, 4 मिलियन का तो स्पेड ही फेल होगा रहता सब घड़ी लो, क्योंकि सैंड तक कर रहा है, जिससे कृषि और कम जाता हो, उसका कृषि पूरे से कम है। इसे 6 बार यूज करके हरा देते हैं। टीम रॉकेट यूज रहती था, यस चेंज करना चाहेंगे। सबको मैंकी का भी कमाल दिखाना है। मैंकी को तो एक हिट मैंकी में हरा देगा रहता को, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल हिट। चलो लेवल 16 का हो गया, अच्छी बात है। मैंकी फ्यूरी स्वैप्स अच्छी बात है, उसको सिखा देना चाहिए, क्योंकि वो 1 HP पर ला के छोड़ देता है फ्यूरी स्वैप। 18 का डैमेज है, 18 इससे अपन को 5 टाइम्स। हमको लगता है स्क्रैच हटा दिया जाए, बाकी स्क्रैच सबके पास है। स्क्रैच हमको फ्री सब चाहिए, क्योंकि 5 टाइम तक कर सकता है अटैक, तो इससे अच्छा फ़ायदा हो सकता है। पिकाचू को निकाल गया। 2 थंडर शॉक लगेगा, वो थंडर बोल्ट चाहिए जो अभी तो पिकाचू नहीं सीखा है। इसको जल्दी से हमको हराना पड़ेगा। थंडर शॉक, फिर कहानी ख़त्म इसका जुवेट का। और कोई भी नहीं, चलो हार गया। 352 पोकेमॉन $, काफ़ी मिला। ये कौन सा स्टार पीस रखा हुआ है, शायद बहुत महंगा बिकता है। हमको पता तो चल गया, दूसरा रिपेल यूज करना पड़ेगा बैग से। मतलब ज़्यादा इधर से उधर टहलना नहीं है, जल्दी केव से बाहर निकलना पड़ेगा। इनसे बात करना बनता है हमको। I am next relative for the fossil of under Mount Moon. Sometimes broke off Peter to lead me and hand. ये क्या है, बात बोल रहा है। ए लड़की रुक जा, नहीं रुक पा रही है, रास्ता में इसका ब्लॉक कर देगा। या वाह, इट इज बिगर इन आई थॉट। तुम्हारे सोच से तो बड़ा है ही, इसमें कोई शक थोड़ी है। मेरी नाम है ओडिस, इसके पास है। पिकाचू लगता है हमेशा उल्टा टाइम पे आ जाता है। 4 मिलियन को भेजना पड़ेगा इसको पे हमारा एम्बर से, तो इसका काम तमाम हो जाएगा। चलो इसका काम तमाम हो गया। आप लोग बोलेंगे उसका यूज नहीं कर रहे हैं निडोरैन का, लेकिन वो अभी लेवल 7 का, उसको थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा एम्बर। उसको बाइल्ड पोकेमॉन के साथ ट्रेन कर देंगे आगे जाके। लेवल 19 का 4 मिलियन हो गया, अच्छी बात है। पोकेमॉन $, कम इससे मिला है। पहले ऊपर वाले को देख घूम लेते हैं, उसके बाद नीचे आएंगे। देख
बात करते हैं। डिड यू कम टू एक्सप्लोर द पोकेमॉन केव टू? यस। 3 अगो है। इसका नाम जोश है। पिकाचू तो थंडर शॉक से इसका काम तमाम ही कर देगा। 3 ओवर लग जाएगा। देखिए रैटिटा का एचपी ठीक रहता है इसके हिसाब से। एक थंडर शॉक और कहानी खत्म इसका। लेवल 13 पे पिकाचू हमारा हो गया, अच्छी बात है। फिर से रैटिटा अभी हम चेंज कर लेंगे। मैंकी उसका संभाल लेगा रैटिटा को। बस एक की कराते चौक कहानी खत्म। जूबेट पिकाचू को लाना पड़ेगा वापस। 2 थंडर शॉक में इसका कहानी खत्म हो जाएगा। थंडर शॉक का शायद डैमेज है 40 ही ना, इसलिए नहीं हीट में मर रहा है। और कोई बात नहीं है, चलो काम हो गया। इधर की ओर चलते। रिपेल फिर से खत्म हो गया, फिर से रिपेल ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ है, पहले पोकेबॉल यहाँ पर दिख रहा है, इसको ले लेते हैं। चलो मून स्टोन मिल गया। यू शॉक मी, यू आर जस्ट अ किड। अच्छा, अरे बाप रे, मार्कोस इसका नाम है, हाइकर मार्कोस। नाम तो काफ़ी अच्छा है। पिकाचू है, दिक्कत वाली बात है, पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा। मैंकी बहुत काम का चीज़ है, लेकिन इसका क्रिटिकल हिट बार बार मिल जाता है, दिक्कत वाली बात है। एक कराते चौप कहानी खत्म। फिर से जियो नहीं हम चेंज करना चाहेंगे। फिर से कराते चौक मारेंगे, कहानी खत्म। मैंकी अच्छा ट्रेन हो जाएगा इस थी में, केव में। ऑनिक्स के लिए मेरे पास एक अच्छा सा मूव रखे हुए हैं मैंकी के पास, जो है लो किक। अगर जितना भारी पोकेमॉन होता है उतना ज़्यादा डैमेज करता ही है। 251 लेवल 70 होने वाला ही था। 360 पोकेमॉन डॉलर मिला, अच्छी बात है। इधर क्या चलते हैं। वो रास्ता भी हमको देख लेना चाहिए कि ये रास्ता तो हमको लगता है बाहर जाने का है, वो रास्ता तो बच जाएगा। एक बार और रिपेल यूज कर लेते हैं, बस 2 रिपेल बचा हुआ है। चलते हैं आगे की ओर। इधर एगो था ना, इसमें पहले एक बार जाकर देख लिया जाए कहाँ इसमें कुछ खास चीज़ मिल जाए। फिर से यहाँ पर इतनी रॉकेट का एक मेंबर से लड़ते हैं। वी आर पुलिंग द बिग जॉब है, गेट लॉस्ट किड्स। बच्चा समझ रहा है, उसको हराना पड़ेगा। फिर से जुबट पिकाचू आ गया है, इससे टेंशन मुक्त है। एक थंडर शॉक और बस कहानी ख़त्म। पिकाचू देख रहे हैं कि मतलब इसके पास एस्थेटिक्स लगता है, इसका अच्छी है, हिडन एबिलिटी है क्योंकि बार बार अच्छी कर लेता है, पैरालाइज कर देता है, अच्छी बात है। एकेंस यस चेंज करना चाहेंगे, चल मिलिए नहीं कुछ कर पाएगा। एकेंस के खिलाफ पॉइजन टाइप में है, तो क्या हमारा अभी ग्राउंड टाइप ऑफ पॉइजन टाइप वाला दो किंग नहीं इन्वॉल्व हुआ ना, उतना में इन्वॉल्व हो जाता फिर दिक्कत नहीं होगा। चलो एक बार और कहानी खत्म, 2 नंबर में कहानी खत्म। 145 एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक पोकेबॉल है। थीप से फ़ायदा देखते हैं कौन सीख सकता है। TM बेरी केस हो गया। TM 2 को मिला है। TM 40 का यूज मैंकी सीख सकता है। TM 40 मैंकी के पास कौन कौन से मूव है देखना पड़ेगा भाई। देखते हैं। कराटे चॉप्स हो गया, लोकी हो गया, फ्री स्ट्राइक हो गया। नहीं अच्छे मूव्स हैं। नहीं मैंकी को नहीं सिखाना चाहेंगे। नो 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 बिल्कुल नो। नीदो किंग के पास क्या है, नेदोरैन के पास क्या है, मतलब इसके पास कुछ नहीं था, तो थीप सीख लिया, अच्छी बात है। बुलेट सीख नहीं सकता, तो कोई फ़ायदा नहीं है।
अच्छी बात है, कम से कम नीदरलैंड को भी कुछ सीखने के लिए मिला। अब आगे क्यों चलते हम लोग। हमारा रिपेल ही ख़त्म हो जाएगा। लो हो गया, बोलते के साथ हो गया रिपेल ख़त्म। अब आखिरी रिपेल बचा हुआ है, इसी से पूरा पोकेमॉन के पार करना। नीचे की ओर चलते हैं। माउंट बॉन सेकेंड लगता है ज़्यादा अंदर चल गया। यदि भाई मिल गया अच्छी बात है। नीचे चलते हैं, फिर से 3 रॉकेट का मेंबर है, इससे भी बैटल कर लेते हैं। लिटिल किड शुड नॉट मिसिंग अराउंड द ग्रो, इट कुड बी बैड न्यूज। नहीं, हम लोग हरा लेंगे। हम सब इतना भी अच्छी कमज़ोर आदमी नहीं है जो हरा जाएंगे। भुलक्कर नहीं आपकी तरह। आराम से ठंडा शॉक खाओ और चल जाओ। क्रिटिकल ही तो अच्छी बात है। लो पिकाचू तो फेंट हो गया, क्योंकि हाइपर फ्रैंक बहुत पावरफुल हो जाता है इसके हिसाब से। जल्दी से हमको क्यों कहते हैं कि हमको लग ही रहा था। आराम से फेंट हो गया, अच्छी बात है। लेवल 17 पे हो गया मैंकी। साइन शुरू, यस चेंज करना पड़ जाएगा। पिकाचू फेंट हो गया। 4 मिलियन हम सबके पास है, बस एक एम्बर। कहानी ख़त्म। इसका चेक एम्बर और 2 एम्बर में बस इसका कहानी ख़त्म हो जाता है। चलो हम लोग जीते हैं, अच्छी बात है। अभी रिवाइव नहीं करते पिकाचू का, पहले देख लेते हैं। पायरस मुझे नहीं पसंद है, तो इसको मार देते हैं। रॉकतुम, चलो क्रिटिकल हिट वो कम से कम गया। तो मैंकी को तो कम से कम हील कर लिया जाए। मैंकी का बहुत दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। पोर्शन यूज मैंकी, बस काफ़ी है। फिर से जुबत, लेकिन अब तो पिकाचू है नहीं इसके लिए, तो रॉकतुम यूज कर लेते हैं। हमको लग ही रहा था रॉकतुम मिस हो जाएगा, सच में मिस हो गया। नहीं, इसको जल्दी से एक रॉकतुम और में कहानी ख़त्म हो जाएगा। रॉकतुम कहानी ख़त्म हो गया। एक्सपीरियंस वाला उतना खास नहीं मिल रहा। पैरस आ गया फिर से। कराते चॉप्स, बहुत कम डैमेज है। लो बहुत अच्छा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारहाना हो गया। अब दिक्कत है। अब चलो मैंकी ने कुछ यूज तो कर लिया। प्रिंसेस ऑलरेडी पैरालाइज है, उसको भी मार लेंगे। लेकिन मेरा मैंकी काफ़ी अच्छा है, पैरालाइज होने के बाद भी अटैक कर रहा था। अब ज़्यादा अटैक हो गया है इसलिए। चलो मैंकी ने तो कमाल कर दिया। एक्सपीरियंस बार भी इसका फुल हो रहा। फिर से पैरस, बार बार हम इसको लड़ाने से दिक्कत हो रहा। लो फिर से आगे बैटल है, तो हमको ऐसा करना पड़ेगा कि बैग में हमको पैरालाइज हील बहुत महंगा देता है, इसे यूज करने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा हम एक बार अच्छी यूज कर लेते हैं। पोर्शन यूज करने में दिक्कत नहीं है, और एक रिवाइव भी यूज कर लिया जाए। रिवाइव तो भी रहने देते हैं, बस देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। 3 रॉकेट का मेंबर। सेल फाइंड द फॉसिल रिवाइविंग पोकेमॉन बिल विद द ह्यूज रिचेस। वो तो तुम अमीर हो पहले से ही हो। फिर किताब भेज रहा है मैंकी, चलो सिंगल बार में कहानी ख़त्म हो जाएगा। कराते चौप से कहानी ख़त्म। जुबैत के लिए पोकेमॉन तो चेन नहीं काम हो चल जाएगा। अगर रॉकतुम काम कर गया तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंकी पैरालाइज भी ना है, यही बात का हमको डर था। चलो कल रॉकतुम काम कर गया, चलो हो गया काम। मैंकी तो काफ़ी भार उठा रहे हैं सबका, पोकेमॉन टीम का मैंकी भी बहुत भार उठाए हुए हैं। खाली अभी नीदरलैंड कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि लेवल उसका बहुत कम है। हे स्टॉप, आई फाउंड द फॉसिल देयर बोथ माइन। एगो दे दो। कौची नाम है, सुपर नद म्यूगेल। इसका नाम तो काफ़ी अजीब है, ग्राम में रखे हुए हैं, तो इसके लिए रॉकतुम अच्छा रहेगा।
तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगा। बैक से भी इसको पहले हील कर लग जाए, एक पोर्शन से काम हो जाएगा। पॉन्ड यूज किया, पॉन्ड से दिक्कत नहीं है। पैरालाइज है सबसे ज़्यादा दिक्कत हम सबको ये है। मैंकी यूज लॉकडाउन अच्छी बात है, कम ठीक इफेक्ट हो रहा है तो कराते चौक्स देखते हैं करके एक बार। इससे तो मैंकी फेंट हो जाएगा, इससे पोकेमॉन ही चेंज कर लिया 4 मिलियन को आगे लाते हैं। क्रिटिकल हिट लग गया, अच्छी बात है। उल्टा आदमी को लग रहा है, स्क्रैच मारते हैं। दिक्कत है, स्क्रैच नहीं, एम्बर से काम करना पड़ेगा। कॉफिंग के लिए तो पोकेमॉन चेंज नहीं करेंगे लोग, इसके लिए तो ये आराम से यूज हो जाएगा। दिक्कत है, पॉइजन हो जाएगा उससे, स्मोक से। हम इसके पास एक ही कोई पोकेमॉन है ये जो 4 मिलियन हो। पहले से पॉइजन, इसलिए फिजिकल टच में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना डैमेज देगा ही देगा। चलो कॉफिंग तो हार गया। और कोई पोकेमॉन इसके पास है, बुलडॉग है। नो, कोई चेंज इसी से हरा देता है। पॉइजन से अलग हाथ हो रहा है, इसको मेटल क्रो मार के रखते हैं। अच्छा, नॉट वेरी इफेक्टिव है, भूल गया था स्टील टाइप में है। मूव स्टील टाइप है तो नॉट वेरी इफेक्टिव हो गया। एम्बर नैनोपॉली बैग से पोर्शन है वो और लगाना पड़ेगा। स्क्रीच से तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीच यूज करते रहे। बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है पॉइजन। चलो लेवल 20 पे हो गया 4 मिलियन, अच्छी बात है। स्मोक का स्क्रीन हमको नहीं सिखाना, हमको ये स्मोक का स्क्रीन नहीं पसंद है, कुछ और से तो अच्छी बात रहता। चलो एक फोर्सल लेने के लिए कहा है, कौन सा ले, ये वाला चाहिए। हेलिक्स डोम नहीं चाहिए हमको, हेलिक्स नहीं चाहिए। अच्छी बात है। ऑल राइट, दैट इज पोर्शन इज माई, दोनों तुम्हारा है। मैं एगो हमको मिल गया, अच्छी बात, अब मेरा हो गया। कराते चॉप्स, हम झूठ मूठ के उंगली कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं मैं किसको हरा पाता कि नहीं। लगता है जरूरत में हारेगा। एंटीडोट मिल गया, एंटीडोट। क्या हम लोग बाहर निकल पाएंगे? हाँ, रूट 4 पे हम लोगों ने पहुंच गया, अच्छी बात है। ये दोनों से बात करके देखते हैं क्या बोलता है। ए पंच ऑफ रोनिक ferocity, a packed with a destructive power. When the chips are drawn, Mega Punch or ultimate attack is the ultimate attack. Are you agree? Let's teach me. रुक जाइए। ये दोनों में से दोनों अलग अलग सिखाता था, वो मेगा पंच है, वो मेगा किक ना। फिर तो दोनों सेम ही बात बोल रहा है, लेकिन मेगा किक का एक्यूरेसी थोड़ा कम रहता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम रहता है। इसलिए हम मेगा पंच सिखाना चाह रहे हैं। कौन कौन सीख पाएगा? यस, टीच में इस ओके, सब कोई सीख सकता है। तो पिकाचू के पास तो कोई ढंग से मूव सेट नहीं है, बाकी देखना पड़ेगा। पिकाचू वही सिखाया जाएगा। पिकाचू का पास क्यों है, ग्रॉल हटा देते हैं। चलो पिकाचू सीख लिया, और कोई सीख सकता है, देखते हैं। 2 आदमी को हम सिखा सकते हैं कि नहीं हम सिखा सकते हैं 2 आदमी को, एक ही आदमी को सिखा सकते हैं। इससे पूछते हैं। तो मेगा किक हम दोनों सीख सकते हैं, अच्छी बात है। तो हम दोनों सिखा देते हैं। यस, मेगा किक की पिकाचू को ही सिखाते हैं, देखते हैं इसका डैमेज कितना। 75 है मेगा किक का, मात्र 85 है, क्योंकि कितने तो 40 है ये। तो मेगा किक भी सिखा दिया जाए इसको। नहीं, अभी रहने देते हैं। शायद 80 का डैमेज है, क्योंकि 40 का डैमेज है, ये 120 का है। तो हमको लगता है इसको नहीं सिखाया जा, फ़ायदा नहीं है।
यस, इसके जगह हम नीदरलैंड को सिखा देते हैं। नीदरलैंड के पास शायद मूव सेट नहीं है। नीदरलैंड तो सीख ही नहीं सकता, तो छोड़ देते हैं, नहीं सीखना है, बाय, कभी और। 4 मिलियन लो, 4 मिलियन हम सबका फेंटेड हो गया। चलते हैं जल्दी जल्दी आगे। क्या, अरे पोके वाला भी महीने छोड़ देता, देखते इसका। हमको लगा वहाँ पर बैरी है, नहीं। TM5 बनते रोर। अच्छा, रोर से ऊपर एक गर्ल है, उससे कैसे बात होगा, चलो बाद में बात कर लेंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने सिलिडियन सिटी पहुंच गया है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिस्टी को चैलेंज करेंगे और उसको हराने की कोशिश करेंगे और अपना 72 मैच कंटेन कर लेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा। ऐसे ही मेरे वीडियो को थोड़ा प्यार और सब्सक्राइब बढ़ती है, जिससे ऐसे ही वीडियो हम फ्यूचर के लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर